चिकन कोफ्ता ग्रेवी, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो बोनलेस चिकन, 2 से 3 प्याज चॉप करके लिया है, 2 चम्मच सौंफ लिया है, 2 चम्मच जीरा लिया है, सूखा ग्रेटेड नारियल लिया है और तेज़पत्ता लिया है, 5 से 6 हरी मिर्ची लिया है, कोतमीर पुदीना चॉप करके लिया है, 2 टमाटर लिया है चॉप करके, अदरक लहसुन 3 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 2 चम्मच, मिर्ची पाउडर 3 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, नमक 2 चम्मच, बेसन लिया है 2 चम्मच, काली मिरी पाउडर आधा चम्मच लिया है, गरम मसाला पाउडर 2 चम्मच लिया है, कालू लिया है जिसे हमने 4 टुकड़ों में काट लिया है। ये जो हमारी प्याज है ये आधी कोफ्ते में जाएगी और आधी ग्रेवी में जाएगी, बाकी ये ग्रेवी का मसाला इसमें बनेगा, और जो भी पाउडर मसाले अदरक लहसुन है ये दोनों चीज़ें आधी आधी इसमें जाएगी। लिया है हमने, और अभी इसमें चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए हम अपनी चिकन इसमें डालेंगे। अभी इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मसाला पाउडर, आधा चम्मच काली मिरी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक, हरी मिर्ची, कोतमीर पुदीना, बेसन, प्याज। अब इन सारी चीज़ों को हमको अच्छी तरीके से पीस लेना है। चिकन के कोफ्ते बनाने के लिए ये मिश्रण अभी रेडी है। इस तरीके से मैंने कोफ्तों को बना के रेडी कर लिया है। एक पैन लेना है और ये पैन में ये सारे मसालों को हमको भून लेना है, भून के पीसना है। सबसे पहले हम खोपरे को भूनेंगे। इस खोपरे को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसे इसलिए पहले डाला है क्योंकि ये जल्दी भून जाता है, ये तो सारी चीज़ों के साथ ही जल जाएगा खोपरा। इस तरीके से हमारा खोपरा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इस टाइम पे हमें इसे निकाल देना है। 1 चम्मच तेल लेना है और इसमें ज़ीरा और ये सौंफ इसको डालना है। इसी में प्याज भी डाल देनी है और इन सारी चीज़ों को भी भून लेना है अच्छी तरीके से। प्याज और सारे मसाले अच्छी तरीके से भून गए हुए। अभी इनसे हमें फिर सब मिला के पीस लें। एक मिक्सर का जार लेना है और इसमें ये भुना हुआ खोपरा, ये प्याज भुने हुई, ये सारी चीज़ों को पीस लेना है। भुने हुए मसाले का पेस्ट रेडी है। ग्रेवी के लिए एक कढ़ाई लेंगे। अभी 2 चम्मच तेल लेना है। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो तेज़पत्ता इसमें डालना है। अभी इसमें हमें हमारा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, ये सारी पाउडर डालना है और इसको थोड़ा भुनना है तेल में। इसी टाइम में अदरक लहसुन पाउडर भी इसमें डालना है।
अभी ये कटे हुए टमाटर भी इसमें डालना है, इसको भी भुनना है 5-7 मिनट के लिए। अभी ये भुना हुआ मसाला भी इसी में डाल के हमें भुनना है। और अच्छी तरीके से भुनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। पाँच मिनट तक इसे भूनने के बाद इसे हमें ढक के और 5 मिनट बारीक आंच पे पकाना है। पैन लेना है जिसमें हम अपने कोफ्ते को फ्राई करेंगे। अभी हम इसमें ऑयल डालेंगे। गरम हो जाए तो सबसे पहले आलू को फ्राई कर लेंगे। अगर आपको आलू पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। मेरे घर में बस आलू इतने ही खाते हैं, इसलिए मैंने इतने ही लिए। अब इस आलू को हमें निकाल लेना है और इसके बाद इसी तेल में हमें कोफ्ते फ्राई करना है। करके हम अपने कोफ्ते फ्राई होने के लिए डालेंगे। बस इसी तरीके से इसको मिलाना है, चम्मच की वजह से नहीं हिलाना है। जब हमारे कोफ्ते थोड़े से तल जाए तो इसे फिर हमें नीचे ऊपर करना है। इस टाइम में अभी हम इसमें हमारे तले हुए कोफ्ते इस ग्रेवी में डाल देंगे। और ये बटाटे भी तले हुए इसी टाइम पे डाल देंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के 10 मिनट तक पकने देंगे। अभी इस ग्रेवी में हम ये नमक डालेंगे, जो मिर्चियाँ हैं इसको भी डाल देंगे। गरम मसाला पाउडर भी इसमें अभी जाएगा और थोड़ा सा कोतमीर पुदीना भी जाएगा। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें हम पानी लगा देंगे। जिसको ग्रेवी जिसको थिक चाहिए वो थिक बना ले, जिसको पतली रखनी है वो पतली रखे, अपने हिसाब से इसे रखे। अभी मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। इसको ढक के 10 मिनट तक पकने दें। देखिए अभी हमारी चिकन कोफ्ता ग्रेवी रेडी है सर्व करने के लिए।